प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमो नमोस्तुते। आज के पाठ्यक्रम में हम चलते हैं। बहुत सुंदर सा कहानी है। पृष्ठ क्रमांक 34, अष्टमः पाठ, सीता सेतु। किताब निकाल लें। संभवतः आप सभी ने किताब निकाली होंगे। अब पाठ सीता सेतु वहां ने गुनगुना नहीं है। सीता मतलब होता है रेत, सेतु माने पुल। अब बताओ, कोई पुल का निर्माण करना चाहेगा, बड़े बड़े पत्थर से बनाया हुआ पुल, एक बरसात आए तो पानी ढह जाता है, वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे बच्चे हैं जो रेत के माध्यम से पुल का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत है ये सीता सेतु। बहुत रोचक और आप ही लोगों के लिए विशेष रूप से है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरिता सागर। सरिता मतलब होता है नदी, समुद्र है। तुमने एक साथ जोड़ दिया, सरिता और सागर है कि सप्तम लंबक। लंबक माने होता है अध्याय पर आधारित है। कभी अध्याय कहते हैं, कभी पाठ कहते हैं, कभी खंड कहते हैं, कभी पर्व कहते हैं। जैसे महाभारत में पर्व, रामायण में खंड कहते हैं। ये कांड कहा गया है घटना को, और अध्याय पर आधारित है। पुनः सुनेंगे। प्रस्तुत नाट्यांश नाटक का छोटा सा अंश है, सोमदेव द्वारा रचित है। कथा सरिता सागर के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ पर एक लड़का है ना, उसका नाम है तपोदत्त। और तपोदत्त क्या करता है? तप के बल पर, है ना, यहाँ तपोबल से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। कौन? तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। और उसके समुचित मार्गदर्शन करने के लिए, अब कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको आपको सही मार्ग में लाना है तो नाटक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नाटक करना पड़ता है। कभी कभी व्यंग बातें करना पड़ता है। तो यहाँ पर वेश बदल करके, क्या करके वेश बदल दिया। कौन? देवराज इंद्र उसके पास आते हैं। और पास ही में गंगा नदी है, उसकी नदी में बालू, बालू माने रेत। बालू जानते हो ना, पहले कहते थे हमारी माता बहनी लोग, गाना भी गाते थे। चंदाऊ वे दूज के तीज के गंगाऊ बारू, चटके चंदनी चारू खूर, गंगाऊ बारू चटके चंदनी चारू खूर। दाई कही थे खेल ले कूद ले गंगाऊ बारू, दादा खेलना नहीं दे गंगाऊ बारू, दादा खेलना नहीं दे। ये होता है बालू। बालू माने होता है रेत। कभी रेत को भी देखेंगे, जैसे प्लास्टर करना है तो बारीक वाला होगा, ढलाई करना थोड़ा कड़ा वाला हो गया, और छपाई करना थोड़ा कड़ा वाला, और एकदम महीन जो बालू होता है। जैसे नदी में जब स्नान करोगे गंगा नदी में, तो वहां डुबकी लगाओगे, वहां से निकालोगे, एकदम छोटे छोटे कण वाला रहते, उसको कहते हैं बालू, है ना। ये बालू क्या है और उसी पर आधारित है। तो गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्होंने वैसे करते देख करके तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ बोले, अरे, है ना, किस लिए गंगा के जल व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? तब इंद्र, देवराज इंद्र ने उत्तर देते हुए कहते यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि, जैसे हमारी जो भाषा है, देव भाषा जो हमारे संस्कृत है, हिंदी है, और हिंदी किसे लिए? देवनागरी लिपि। और जिसको मुंह बधिर लोग पढ़ते हैं, अंधे लोग पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ये पाठ्य में है, लेकिन अभी इस सत्र कोरोना की वजह से शायद है या तो नहीं, इसकी सूचना बाद में आपको दे दी जाएगी। तो ये देखेंगे, बिना लिपि के, ज्ञान के अभ्यास के तुम बिना अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो, तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। और इंद्र के इस नाटक का अभिप्राय समझ करके तपोदत्त तपस्या करना छोड़ करके और गुरुजनों के मार्ग दर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। ये है कुत्र विधियो यत्न विद्याभ्यास परोपकारे च
अधीर्णा का कार्यम पर निंदायम पर धनेश। प्रयास आपको कहाँ करना चाहिए? विद्याभ्यास में और वृद्धों की सेवा करने में। ये सार्थक में विद्या अध्ययन का मूल भाव है। चलो लीजिए, आपके सामने नाटक प्रस्तुत है। तथा प्रविशति तप्यस्य रता तपो दत्ता। इस प्रकार प्रविशति, ती को पहचानना है, अन्य का अन्य पुरुष एक वचन प्रवेश करता है। तपस्या रता, तपस्या में लीन, कौन? तपोदत्ता। और क्या कहता है तपोदत्ता? अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूं। अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, तपोदत्ता माने तपोदत्त। उसका नाम है मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये, बचपन में, सप्तमी विभक्ति है, बालक का रूप देखते हैं तो बालके, बालकयो, बालकेशु, सप्तमी विभक्ति है। बचपन में पितृचरणई, चरणई देखेंगे पिताजी के चरणों के द्वारा। क्लेश मानो अपि, क्लेश माना मतलब होता है पीड़ित या परेशान किया हुआ, है ना। तो बचपन में पिताजी के चरणों के द्वारा क्लेश माना, अपमानित हुआ, पीड़ित हुआ, है ना, परेशान करता, पिटाई करते थे। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो मार पीट नहीं देते हैं, तो वही कहा है क्लेश मानो अपि, पीड़ित होता हुआ। विद्या, विद्या माने पढ़ाई, विद्या न अवधितम अस्मि, मैं विद्या का अध्ययन नहीं कर सका। तस्मात, इस कारण से, तस्मात माने इस कारण से, सर्वे सभी, कुटुंबी भी, परिवारों के द्वारा, और जानते हो आपको फ्रेंड सर्कल, मित्रों और ज्ञाति जनस्य, जान पहचान वालों के द्वारा गहितो अभवत, अपमानित हुआ हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़, तो अनपढ़ लोगों को कौन अच्छा करता है। और आज ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ पहुंच गए हैं, और बच्चे आज वही के वही रह गए हैं, है ना। तो इसी कारण कहता है, इस कारण से सभी परिवार वाले, हमारे मित्र और शिव चिंतक लोगों के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूं। ऊर्ध्व निश्वास, लंबी सांसें छोड़ करके, हाय विधे, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी, कैसी, दुर्बुद्धि राशि दत्तदा, तब मैं कैसे दुर्बुद्धि वाला हुआ, कैसे भी कुविचार वाला हुआ। एतत् अपि, यह भी, न चिंतितम, न सोचा गया। यत माने की, पुनः सुन लेंगे एक बार। इस प्रकार प्रवेश करता हुआ तपस्या में तपोदत्त, तपोदत्त कहता है मैं तपोदत्त हूं। बचपन में पिता के चरणों के द्वारा अपमानित हुआ या सताया हुआ, परेशान किया हुआ, पीड़ित किया हुआ, विद्या अध्ययन नहीं कर सका, नहीं पढ़ा हूं। इस कारण सभी परिवार वाले, मित्र वाले और जान पहचान लोगों के द्वारा मैं अपमानित हो गया। लंबी सांसें छोड़ करके, हाय विधि, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, या मेरे द्वारा क्या किया गया कि मैं कैसी दुर्बुद्धि वाला हो गया हूं, मैं कैसी कुविचार वाला हो गया हूं। तब एतदपि, यह भी ना सोचा गया, एतदपि न चिंतितम, यह भी ना सोचा गया। यत माने की, अब देखोगे आजकल तो खैर जमाना अलग है। परिधान माने पहनावा, पहना हुआ, है ना। अलंकारे, अलंकारों, भूषितो अपि, अच्छा पहने। आजकल तो जींस का जमाना आ गया है, है ना। दुनिया जिसको देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बेटा ये हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का आप लोग बहुत ज्यादा अनुसरण कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका पाश्चात्य संस्कृति का अनुमोदन करें, लेकिन हम अपनी जो सभ्यता है, हमारे भारतीय संस्कृति की जो खजाना है, संस्कार है, उसको ना भूले बेटा, इसको भी याद रखेंगे। परिधान अलंकृत, कितनों भी पहनावा पहन ओढ़ ले, और सोना चांदी से अलंकृत, अलंकृत क्यों ना हो, वह शोभा नहीं पाता, कहा नहीं पाता। और उसी तरह लिखे नरो माने मनुष्य, निर्मणो निर्मणि भोगोगी, मतलब ये बिना मणि की फन फैला हुई है, सर्प है ऐसे फैला कर रहते ना, ऐसे।
तो वो शोभा देता, लेकिन उसमें मणि नहीं है, चमकीला नहीं है, वो शोभा नहीं देता, चाहे वह घर में हो चाहे सभा में। पुनः सुन लेंगे। अच्छे पहने ओढ़ने से या 16 श्रृंगार करने से, आभूषणों से ये संस्कार शोभा नहीं देता। इस प्रकार से बिना फन फैलाए हुए सर्प या बिना मणि के सर्प शोभा नहीं देता, न वह घर में न देता है और न ही बाहर में देता है। किंचित विस्मय, कुछ सोचकर, हाँ ये ठीक है, मन में कुछ नहीं विचार के, हाँ ये ठीक है, ऐसे रखें। और आगे देखते हैं हम। भवतु किमितेन, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे देखते हैं विचार। भवतु ठीक है, किमितेन, ये इससे क्या है? भाई पढ़ा लिखा तो क्या हुआ, क्या मैं जिंदगी नहीं जीऊंगा, इससे क्या होता है? चलो देखते हैं। दिवसे माने दिन में, मार्ग भ्रांता, रास्ता को भटक गया हो, संध्या और शाम के समय, यावत जब, यदि माने वह, गृहम उपैति तदमपि वरम, यदि वह घर लौट जाता है, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहा जाता है। नासो भ्रांतो मन्यते, इसे मैं भूला हुआ नहीं मानता हूं। सिदानी, यह अब यह क्या करेंगे? तपश्चर्या विद्याम प्राप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि। अब मैं क्या करूंगा? तपस्या के द्वारा विद्या का अध्ययन करूंगा, तपस्या के द्वारा। माला फेरत जुग गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, और मन का फिर। अब माला जपोगे, तपस्या विलीन हो जाओगे, क्या ज्ञान मिलना है प्यारे बच्चों? असंभव है। लेकिन देखते हैं, तो इसी का अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हूं। जलोच्छलेन ध्वनि श्रुति, इस प्रकार से एक आवाज आई, तो किसी ने कहा पानी, जलोल छलन, जल में तरंगों की आवाज आई। तो सुना, जल में पानी यानी तरंगों में आवाज सुना। और क्या कहते हैं? आयाम कुतो आयाम कलोच्छलन ध्वनि, ये आवाज कहां से आई? अचानक देखते हैं, माने बहुत बड़ी, मत्स्य माने मछली, ये बहुत बड़ी मछली होगी। मकरोवा, अथवा ये मगर होगा, मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत, चलो जाकर देखता हूं। मैं देखा तो क्या देखते हैं? पुरुषम एकम, एक पुरुष सिकता भी रेतों के द्वारा सेतु निर्माण, पुल बनाने का काम, प्रयास कुर्वाण करते हुए देखा। और देख करके क्या करे? साहसम, अट्टहास किया, हंसी मजाक किया। अरे क्या करे? हद तो पुरुष लेंगे। इस प्रकार एक पुरुष नदी के किनारे बालों के द्वारा सेतु का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देख करके उपहास किया। और हन नास्त अभावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम, तेज प्रवाह में, नद्याम मूढ़ोयाम, नदी में यह मूर्ख सितारी रेत के द्वारा सेतु निर्मातुम प्रयतति, पुल का निर्माण करने का प्रयास किया। सट्टाहसम पार्श्वपुत्यम, और उसके समीप जाकर के उपहास किया। भो महाशया, हे महाशय, किम इदम विधि क्रियते, हे महाशय यह क्या विधीयते? अलम तो श्रमेण पश्चात, ये आपका श्रम व्यर्थ जाएगा। इस प्रकार आज के पाठ्यक्रम को ही विराम दिया जाता है। जय हिंद।